तो यहाँ पर एक मॉडर्न पुलिसिंग देने का प्रयास किया जाएगा, एक मित्रवत पुलिसिंग। भी बड़े और पुराने अपराधी उन पर 360 डिग्री की कार्रवाई की जाएगी और जागरूक 360 डिग्री कार्रवाई इनके ऊपर होगी। 360 डिग्री कार्रवाई से मेरा मतलब है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उन्होंने जो अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं उन संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है तो उसको ध्वस्त किया जाएगा, उन मकानों को या उनकी संपत्ति को, और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनका समूल रूप से जो है कि ताकि वो पुनः जो है अपनी जड़ें यहाँ पर ना जमा। धर्म अध्यात्म की नगरी काशी में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जो कि 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, काशी आगमन है और काशी में पदभार आपने संभाला है, बहुत बहुत बधाई आपको और आरोग्य प्रदेश में भी बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से कार्यभार संभालने वाले हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और ज्ञानवापी जैसे प्रकरण चल रहे हैं, तो किस तरह से वाराणसी कमिश्नरेट जो है वो लोगों को देखेगी और किस तरह से पुलिसिंग करते नजर आएगी? देखिए, बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो पूरे देश विदेश की नज़र यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर एक मॉडर्न पुलिसिंग देने का प्रयास किया जाएगा, एक मित्रवत पुलिसिंग, क्योंकि पर्यटक बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं, पर्यटक भी आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं। तो यहाँ पर पुलिसिंग को एक सॉफ्ट पुलिसिंग जिसको कहते हैं कि मित्र पुलिसिंग, जो आम जनता के लिए सॉफ्ट पुलिसिंग करेगी और अपराधियों के लिए हार्ड पुलिसिंग करेगी, इस तरह की पुलिसिंग देने का प्रयास किया जाएगा। और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाने का प्रयास किया जाएगा। जितने भी यहाँ के चौराहे हैं या जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाम की समस्या रहती है, उन पॉइंट्स को चिन्हित करके वहाँ पर एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग रिसर्च करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से वहाँ जाम लगता है, और वहाँ पर एक ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे हर चौराहे के लिए, और लोगों से सुझाव लेके फिर विचार विमर्श करके वहाँ पर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा जिन कारणों से जाम लगता है। आने वाले समय में सर होली जैसा त्यौहार, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसको देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट किस तरह से अलर्ट है और किस तरह से जो है कि उसको देखा जाएगा और किस तरह से आप लोग उसको पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए ऑलरेडी तैयारियां चालू कर दी गई हैं। ऐसे लोग जो चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, शांति भंग कर सकते हैं, लोगों को डरा धमका सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे कस्बों को, गांव को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर वोटर्स को धमकाया जा सकता है। वहां पर हम पुलिस की फुट पेट्रोलिंग कराई जा रही है। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, जिसमें 107, 116 के अंतर्गत क्रिमिनल्स को पाबंद करना है, उनके ऊपर गुंडा की कार्रवाई करना है, ये सब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा यदि हथियार का दुरुपयोग कोई कर सकता है तो ऐसे हथियारों को जमा कराने का अभियान भी आरंभ किया गया है। सर, बात कर ली जाए पुराने कुछ ऐसे अपराधी जो गैंगस्टर हैं जो कुछ न कुछ गलत तरीके का कार्य करते नज़र आ रहे हैं, इस वक्त शहरों में जो है वो हलचल मचा हुआ है। खासकर लॉटरी की बात करेंगे, एक लॉटरी जैसा सिस्टम है जो पूरे शहर को बर्बाद करता नज़र आ रहा है, उस पर अभी तक पाबंदी नहीं लग पा रही है, उस पर आप लोग कैसे एक्शन लेंगे? देखिए, जो भी माफिया बचे हैं उनका एक समूल नाश जो कह सकते हैं, ऐसे माफियाओं को चिन्हित करके जीरो टॉलरेंस की नीति इनके प्रति अपनाई जाएगी और 360 डिग्री कार्रवाई इनके ऊपर होगी। 360 डिग्री कार्रवाई से मेरा मतलब है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ उन्होंने जो अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं उन संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है तो उसको ध्वस्त किया जाएगा, उन मकानों को या उनकी संपत्ति को, और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनका समूल रूप से जो है कि ताकि वो पुनः जो है अपनी जड़ें यहाँ पर ना जमा सकें। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, अभी हाल ही में वाराणसी जैसे शहर में साइबर ठगी, जो कि काफ़ी बड़ा साइबर ठगी माना जा रहा है, इस पर आप लोग अभी किस तरह से एक्शन लिए हैं और आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई होने वाली है? देखिए, साइबर क्राइम को लेकर के मेरा बार बार यही कहना है और मेरी यही अपील है कि साइबर क्राइम से बचने का एक ही उपाय है साइबर जागरूकता, कि हम लोग जागरूक रहें, किसी भी लालच में ना आए। और कभी कभी लोग डरा धमका के भी कि आपके ऊपर आईटी की रेट पड़ जाएगी, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए, इस टाइप से भी लोगों से पैसा निकलवा ले रहा है। तो ऐसे मामलों में तुरंत वो पुलिस से संपर्क करें, पुलिस उनको गाइड करेगी कि ये जेन्युइन कॉल है
या ये फेक कॉल है, और अपने परिवार के सदस्यों से भी डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें पत्नी पति से डिस्कस भी नहीं करती और पैसा दे देती है। जैसे जिस क्राइम की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक महिला ने काफ़ी पैसा जो है साइबर क्रिमिनल्स को दे दिया और अपने परिवार में कोई इस संबंध में वार्ता भी नहीं की। प्रकरण में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब तक 35 लाख रुपया जो है वो बैंकों से वार्ता करके उसको हम लोगों ने फ्रीज करवा दिया है। वो क्रिमिनल तक नहीं पहुंच पाया, वो उनको वापस मिल जाएगा। और जो पैसा ऑलरेडी क्रिमिनल्स निकाल चुके हैं उसके लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और अतिशीघ्र इन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके जो पीड़ित महिला हैं उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सुन रहे थे मोहित अग्रवाल जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी बड़े और पुराने अपराधी हैं उन पर 360 डिग्री की कार्रवाई की जाएगी, और जागरूकता के लिए साइबर क्राइम को जो देखते हुए इन्होंने जागरूकता बताया, तो कहीं ना कहीं अब जनता इसको फॉलो करेगी, और फॉलो करने के बाद इस तरह की साइबर ठगी से बचने का प्रयास करते नजर आएंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, RY।